हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। ईसीएस सिस्टम पार्ट है इसका, ठीक है। ईसीएस सिस्टम हम लोगों का चैप्टर का नाम है। इसका पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 में हम लोग बोन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, है ना, ऑस्टियोसाइट क्या होता है। एंड उसमें आप लोगों को एक क्लासिफिकेशन वाला भी पार्ट पढ़ना है। तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, यानी बोन के कितने टाइप होते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ईसीएस सिस्टम, ईसीएस सिस्टम में जो बोन के प्रकार हैं, जैसे कुछ लंबी हड्डी होती है तो कुछ छोटी हड्डी होती है तो कुछ फ्लैट बोन्स होती हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है एंड एग्जाम्पल याद करना है। और जो बच्चा अभी तक एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन को समझ चुका है तो आप आराम से बता देंगे कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है नहीं। एक चार्ट से मैं ये चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईसीएस सिस्टम, जैसे इसमें बोन के टाइप्स हैं। जैसे कुछ हड्डियाँ होती है जो लंबी लंबी हड्डियाँ होती है, लॉन्ग बोन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, अपीयरेंस इसका कैसा है, यानी कैसा दिखता है, तो लॉन्गर देन दे आर वाइड, जितना चौड़ाई नहीं उससे ज़्यादा लंबाई होता है। जैसे ये देखो बोन, ये कौन सा बोन है, तो पैर की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, है ना। और ये सब लंबी लंबी हड्डियाँ हैं, ठीक है। हाँ, और ये थोड़ा सा मजबूत भी होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है, थोड़ा सा हमें स्ट्रेंथ देता है। एंड एग्जाम्पल देख लो, फीमर, इसका एग्जाम्पल क्या है, फीमर। उसके बाद क्या है, टीबिया। उसके बाद क्या है, फिबुला। फीमर कहाँ होता है, थाई बोन, जांग की हड्डी बड़ा सा है। टीबिया फिबुला भी पैर में होता है, लंबा लंबा हड्डी होता है। फिर ह्यूमरस, हाथ, देखो हाथ में पैर में जो हड्डी है लंबी लंबी, वो सब लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। एक बार जूम करके दिखाता हूँ अगर क्लियर नहीं आ रहा होगा तो। देखो भाई, लॉन्ग बोन्स ऐसे दिखते हैं, ठीक है। लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल बोलेगा तो बोल देना हाथ और पैर का लंबा लंबा हड्डी। क्या बोलोगे, हाथ और पैर का लंबा लंबा हड्डी। तो हाथ में लंबा लंबा हड्डी कौन कौन सा है, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। रेडियस अंगूठे की साइड होता है, अल्ना इधर होता है। जबकि पैर वाला में क्या है, फीमर, थाई बोन, उसके बाद क्या है, टीबिया फिबुला। तो ये होते हैं आपके लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल। अब आता है शॉर्ट बोन, इसलिए मैं ये पार्ट बाद में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समझना आपके लिए आसान हो रहा है, क्योंकि आप प्रॉपर सारे बोन का लोकेशन आप जानते हैं, कैसा शेप होता है वो भी जानते हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं एक्सियल अपेंडिकुलर, ठीक है। बुक में ये थोड़ा पहले दिया है हमारे बुक में, लेकिन मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ। चलो, शॉर्ट बोन्स, ताकि आपको इजीली समझ में आए। शॉर्ट बोन मतलब होता है छोटा, क्यूब शेप्ड, क्यूब मतलब होता है घन, यानी कि एक छोटा छोटा स्क्वायर शेप का छोटा छोटा गिट्टी के समान, पत्थर के समान बोन्स हो, है ना। मल्टी डायरेक्शनल मोशन, ये मोशन कराने में हेल्पफुल होता है, जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सके। जैसे एग्जांपल में है इसका कार्पल्स बोन। कार्पल बोन कहाँ होता है पता है, द बोन ऑफ हैंड एंड रिस्ट। मैंने बताया था रिस्ट बोन कहते हैं ये वाला हिस्सा। यहाँ जो कार्पल्स होते हैं कितना होता है, 8, है ना। और जो टार्सल बोन होते हैं जो एंकल के पास होता है, इसको एंकल बोन कहते हैं, है ना, तो वो होता है 7। तो टार्सल और कार्पल शॉर्ट बोन्स के एग्जाम्पल हैं। शॉर्ट बोन्स के एग्जाम्पल क्या है बताओ, देखो यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। शॉर्ट बोन्स, ये देखो आपके कार्पल्स वाला हिस्सा और टार्सल वाला हिस्सा। तो कार्पल बोन्स जो कि जैसे हैंड और रिस्ट में है, और फिर टार्सल बोन जैसे एंकल वगैरह में है, वो आपके शॉर्ट बोन के एग्जाम्पल होते हैं। अब बात करते हैं फ्लैट बोन। फ्लैट मतलब चिपटा चिपटा हड्डी। तो ये क्या होता है, थिन, पतला होता है, और फ्लैट होता है। क्या होता है, फ्लैट होता है। एंड हैज़ लार्ज सरफेस फॉर द मसल अटैचमेंट, एंड इसके पास ज़्यादा सरफेस होता है, क्योंकि थिन है, फ्लैट है, पूरा चिपटा है, तो ज़्यादा सरफेस होता है उससे मांसपेशी जुड़ने का, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द सॉफ्ट टिश्यूज बेनिथ। जैसे आपका क्रेनियम, ये देख लो क्रेनियम, तो क्रेनियम पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। एंड क्रेनियम, समझ रहे हो ना बात को, पूरा ब्रेन की कवरिंग है। और यहाँ पर जितने भी बोन्स हैं क्रेनियम के, जैसे टेम्पोरल हो गया या फ्रंटल हो गया, पैराइटल हो गया, ये सब चिपटा चिपटा हड्डी है, फ्लैट बोन्स है। एंड फिर आपका धवना, स्कैपुला, है ना, स्कैपुला हड्डी ऐसा होता है, तो स्कैपुला। तो ये बोला देखो, क्रेनियल बोन्स जितने भी हैं सब फ्लैट बोन्स के एग्जाम्पल हैं। स्टर्नम, यहाँ पे जो एक फ्लैट, एक टी शेप की बोन होती है, इस टाइप की बोन होती है, ठीक है, इस टाइप की बोन होती है, तो वो आपका क्या होता है, स्टर्नम, बीचों बीच। फिर रिब्स, रिब्स भी इवन क्या करता है, तो देखो फ्लैट बोन्स का काम ही है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं आपके, वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो सूक्ष्म, मतलब कह सकते हो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
है ना। जैसे स्कैपुला, ये धौना वाला स्कैपुला वाला हिस्सा, तो वो सब क्या होता है आपका फ्लैट बोन के एग्जाम्पल होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आ रही हो, क्योंकि आपको A to Z सबके बारे में पता चल रहा है। देखो फ्लैट बोन कैसा अपीयरेंस होगा, तो ये थिन होगा और चिपटा होगा। इसके पास मसल अटैचमेंट के लिए सरफेस ज़्यादा होंगे, ज़्यादातर मसल, ज़्यादा से ज़्यादा मसल इससे अटैच हो पाएगा, ठीक है। हाँ, अब बताओ एग्जाम्पल में, तो सबसे पहले सर की जितनी भी हड्डी है, यानी क्रेनियल बोन जितना भी है ना, क्रेनियल बोन जितना भी है, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, क्रेनियल बोन जितना भी है वो सब, जैसे 8 होता है क्रेनियल बोन, तो 8 क्या है, वो सब फ्लैट बोन्स के एग्जाम्पल हैं। स्टर्नम फ्लैट बोन्स के एग्जाम्पल हैं। इवन रिब्स जो 24 को होता है वो भी फ्लैट बोन के एग्जाम्पल हैं। एंड स्कैपुला, ये सब क्या है, फ्लैट बोन के एग्जाम्पल्स हैं। अब है इर्रेगुलर बोन्स, जिसका कोई शेप ही नहीं होता, जिसका कोई शेप नहीं होता है। अभी तक तो लॉन्ग बोन पढ़ लिए हैं, देखो भाई अभी तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स और फ्लैट बोन्स क्लियर हो गया। अगर क्लासिफिकेशन लिखने आ जाए या फिर एग्जाम्पल से सवाल आ जाए तो आप जरूर कर पाएंगे, ठीक है। अब आते इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन मतलब क्या होता है, तो इर्रेगुलर मतलब कोई भी, देखो कॉम्प्लिकेटेड शेप, बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप हो, जैसे बोन का शेप ऐसा हो, ये देखो ये कौन सा शेप है, कॉम्प्लिकेटेड शेप है ना। दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग, शॉर्ट और फ्लैट, जिसको हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट और फ्लैट में नहीं क्लासीफाई कर सकते हैं, तो वैसे हड्डी को इरेगुलर बोन्स कहा जाता है। एंड ये भी आपका मैकेनिकल सपोर्ट बॉडी को देने का काम करता है। जैसे आपके जितने भी वर्टिब्रे हैं, कितना वर्टिब्रे होता है सब लोग बताओ तो, कमेंट में पढ़ चुके हो तो 26 होता है। तो 26 वर्टिब्रे जो है ना, शेप बोन इरेगुलर शेप है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है ना। कोई भी ऐसा कह नहीं सकते कि उसको लॉन्ग बोन कह दें या शॉर्ट बोन कह दें या फ्लैट बोन कह दें, ऐसा नहीं है। वो इरेगुलर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो वो वर्टिब्रे क्या होते हैं, आपके इरेगुलर बोन्स में आता है। वैसे हायोइड बोन यू शेप का होता है, तो इसको आप ना ही लॉन्ग बोल सकते हो, ना ही शॉर्ट बोल सकते हो, ना ही फ्लैट, है ना, ना ही फ्लैट। क्योंकि शॉर्ट बोन्स भी उसी को कहेंगे जो क्यूब के शेप का होगा, छोटा छोटा गिट्टी के समान, ऐसे देखो क्यूब के समान का है, तो वो यहाँ पे भी आपका हायोइड बोन हो गया। स्फिनॉइड बोन जो यहाँ पर होता है, स्फिनॉइड होता है। फेशियल बोन जितना भी हो गया, जितना भी फेस के बोन्स हैं, ये सब इरेगुलर बोन्स में आते हैं। जैसे देखो भाई, मैंने बताया कि आपका इरेगुलर बोन्स में क्या क्या आ जाएगा, तो जितने भी फेशियल बोन हैं, है ना, और ये वर्टिब्रे वाला हिस्सा है, ये सब क्या होते हैं बताओ, ये सब इरेगुलर बोन्स में आते हैं। अब आते हैं सेस्मॉइड बोन। सेस्मॉइड बोन मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल पटेला। पटेला एक सिंगल बोन है जो सेस्मॉइड होता है। मोस्ट सेस्मॉइड बोन्स आर अननेम्ड, है ना, अननेम्ड है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द एडिशनल फ्रिक्शन एंड यूज कैन फॉर्म्स इन पाम्स एंड सोल्स। कहने का मतलब है ये एडिशनल फ्रिक्शन को कम करता है, घर्षण को कम करता है। एग्जाम ओनली द वन टाइप ऑफ सेस्मॉइड बोन इज प्रेजेंट इन ऑल नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन, सो इट हैज नेम द पटेला। यानी कि मात्र एक ही बोन है जो सेस्मॉइड बोन है। सेस्मॉइड वो होता है जो छोटा सा और तिल के आकार का हड्डी हो, तिल के आकार का, देखो है ना, जो कि पटेला होता है घुटने के पास। सिर्फ एक ही सेस्मॉइड, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। सेस्मॉइड बोन से सवाल आए हैं कि कौन सा सेस्मॉइड बोन है, तो सेस्मॉइड बोन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पटेला। क्या हो जाएगा, पटेला। क्या हो जाएगा बताओ, तो पटेला हो जाएगा। ये देखो सेस्मॉइड बोन का एग्जाम्पल पटेला। तो एग्जाम्पल मेरे साथ एक बार रिवीजन करो, बताओ लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो मेरे साथ बोलो। हाथ और पैर की हड्डी लंबी लंबी वाली, जैसे हाथ वाली हड्डी में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और पैर वाली हड्डी में फीमर, टिबिया, फिबुला, बहुत बढ़िया। अच्छा, शॉर्ट बोन्स के एग्जाम्पल तो क्यूब शेप के होते हैं, और कार्पल्स और टार्सल की हड्डी, कार्पल्स ये वाला हिस्सा, टार्सल पैर में होता है, ठीक है। हाँ, और फिर आपका जो फ्लैट बोन के एग्जाम्पल, तो जितने भी क्रेनियल बोन्स हैं, स्टर्नम है, रिब्स है, स्कैपुला है, ये सब आपके फ्लैट बोन्स में आते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इरेगुलर बोन्स की, तो इरेगुलर बोन्स में आपके जितने भी छोटे छोटे मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे वर्टिब्रे हो गए, हायोइड बोन हो गया, स्फिनॉइड बोन हो गया, फेशियल बोन हो गए, ये सब आपके इरेगुलर बोन्स में आते हैं। एंड फिर मैं बता रहा हूँ पटेला के बारे में। याद करो पटेला कहाँ होता था, तो जब किसी को क्या, अपनी वाली को पटाए थे, अरे पटाए थे, तो उसको कैसे प्रपोज किए थे, घुटने पे बैठ के ना, है ना। हाँ, तो अब कोई बोलेगा नहीं सर नहीं पटाया, अरे भाई गर्लफ्रेंड उसकी बनती है, भिखमंगों की गर्लफ्रेंड नहीं होती है ना। अवध ओझा सर का डायलॉग है, अबे तुम, अरे बोलते हो गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, अबे भिखमंगा हो, औकात ही क्या है तुम्हारी, है ना। उसके लायक बनो, जरूर बनेगी गर्लफ्रेंड, बात तो बिल्कुल सही है। खैर इस भिखमंगे के लिस्ट में हम भी हैं बाबू आपके साथ हम भी हैं, टेंशन ना लीजिए, है ना ठीक है। तो पटेला कहाँ होता है, घुटने के पास होता है। ये एक सेस्मॉइड बोन का वन एग्जाम्पल है बस,
ठीक है, ये चार्ट याद हो गया तो आपको आगे चीज़ें क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएंगी। देखो कह रहा है लॉन्ग बोन्स, लंबी हड्डियाँ, ठीक है। लॉन्ग बोन्स क्या होता है, लॉन्ग बोन्स आर लॉन्गर दे आर वाइड, जितना चौड़ाई है उससे ज़्यादा लंबाई होता है किसका, लॉन्ग बोन्स का। लॉन्ग बोन्स स्ट्रिंग डेंस बोन्स दैट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी टू द बॉडी, यानी कि बॉडी को स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर और मोबिलिटी देने का काम करता है ताकि मूव कर सके। एग्जाम्पल में लॉन्ग बोन्स में आप देख सकते हैं जैसे आर्म का बोन ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, है ना, एंड फिर लेग का बोन है फीमर, टिबिया, फिबुला। कॉल आ रहा है, मोबाइल उधर लेके जाओ। चलिए, तो लॉन्ग बोन्स की मैं बात कर रहा हूं, तो लॉन्गर देन दे आर वाइड ये लॉन्ग बोन्स होते हैं। एग्जाम्पल में आर्म्स हो गए, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, एंड पैर की हड्डी है फीमर, टिबिया, फिबुला, ठीक है। चलो अब लॉन्ग बोन्स की मैं बात कर रहा हूं, तो लॉन्ग बोन्स में ये क्या होता है, एपीफाइसिस, एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आप तो कहते हैं अकेले रहते हैं, तभी किसको बोले कि फ़ोन लेके जाओ ये करो। तो एक्चुअली बाबू ठंडा का दिन है, थोड़ा ज़्यादा क्लासेस हो गई हैं, तो मैंने अपने एक सिस्टर को बुला लिया यहाँ पर ताकि रहे, क्योंकि मेरा रूम पार्टनर जो था ना उसका जॉब हो गया, वो चला गया, वो चला गया, है ना, वो अब दूसरे जगह चला गया, तो इसलिए मैं अकेले हो गया था, तो इसलिए उनका फ़ोन यहीं रखा हुआ था, इसलिए मैंने बोला मेरे से छोटी है, तो बोला कि भाई जाओ उधर लेके रखो फ़ोन। चलो कोई नहीं, लॉन्ग बोन्स, एपीफाइसिस, है ना, एपीफाइसिस एंड ये डायाफाइसिस, ठीक है। हाँ चलो, एपीफाइसिस ये वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला, नीचे वाला, एंड बीच में डायाफाइसिस, ठीक है। चलो शॉर्ट बोन्स, शॉर्ट बोन देखो ऐसे छोटे छोटे बोन होते हैं, कार्पल्स एग्जाम्पल में हो गया, टार्सल। शॉर्ट बोन्स फंक्शन टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी विथ लिटिल टू नो मूवमेंट, है ना, हल्का मूवमेंट होगा या नो मूवमेंट होगा। दे अलाउ फॉर मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट को अलाउ करता है और फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा मूव कर अलाउ करता है। वी हैव शॉर्ट बोन्स लोकेटेड इन आवर एंकल्स, हमारे एंकल्स में शॉर्ट बोन्स होते हैं जिसको टार्सल बोन कहते हैं, एंड रिस्ट जिसको कार्पल बोन्स कहते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल में हो गए शॉर्ट बोन्स के। फ्लैट बोन, फ्लैट मतलब होता है, फ्लैट बोन्स अपीयर एज ब्रॉड, चौला होता है, फ्लैट प्लेट्स जैसा होता है, प्लेट जैसा होता है। फ्लैट बोन फंक्शन टू एड अ हार्ड सिल्ड प्रोटेक्शन फॉर वाइटल इंटरनल स्ट्रक्चर, जो भी इंपॉर्टेंट वाइटल स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और लार्ज ब्रॉड सरफेस होता है मसल अटैचमेंट के लिए, क्योंकि फ्लैट है, बड़ा बोन होता है। फ्लैट बोन्स आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन जैसे हमारे स्केलेटन में है शोल्डर ब्लेड जिसको स्कैपुला कहते हैं, मैंने बताया था शोल्डर ब्लेड जिसको कहते हैं स्कैपुला को कहते हैं, एंड स्टर्नम जिसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं, स्टर्नम जिसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं, क्रेनियम जिसको स्कल कहते हैं स्कल में क्रेनियम होता है, सॉरी स्कल में क्रेनियम होता है ना, हाँ। पेल्विस ऑफ द पेल्विस रिब्स, पेल्विस का जो कॉक्सल बोन है, दो हिप बोन था उसको कॉक्सल बोन कहते हैं, वो भी फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है, कॉक्सल बोन, रिब्स, ये सब फ्लैट बोन के एग्जाम्पल हैं। अब इरेगुलर बोन्स, सम बोन्स आर ऑडली शेप्ड, ऑडली शेप्ड है क्योंकि कोई बहुत कुछ में नहीं है, ना ही वो लॉन्ग है, ना ही शॉर्ट है, ना ही फ्लैट है, तो वो ऑर्डरली शेप माना जाता है। डू नॉट फिट इन टू द अदर कैटेगरीज, वो किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है, ना ही लंबी हड्डी में, ना ही शॉर्ट में, ना ही फ्लैट में। दीज बोन्स हैव अ कैटेगरी ऑल देयर ओन कॉल्ड इरेगुलर बोन, उसके लिए एक नया कैटेगरी बनाया गया इरेगुलर बोन। दीज बोन्स हैव अ नॉन यूनिफॉर्म शेप, एक समान संरचना होता ही नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म शेप होता है। यूनिफॉर्म मतलब हर एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं, नॉन यूनिफॉर्म, कहीं पे ऐसा कहीं पे ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म शेप है। द इरेगुलर बोन्स ऑफ अवर बॉडी इंक्लूड्स योर वर्टिब्रे, इरेगुलर बोन्स में जैसे आपके वर्टिब्रे हो गए, फेशियल बोन हो गए, जैसे ये आपके देखो वर्टिब्रे हो गए, फेशियल बोन हो गए, फेशियल बोन कितने होता है बताओ, तो फेशियल बोन कितने होते हैं संख्या में, 14। कैसे याद रखोगे बताओ, फेशियल बोन कैसे कैसे याद रखोगे, तो फेशियल बोन 14 को ऐसे याद रखोगे कि भाई फेस में क्या को क्रीम लगाती है आपकी वाली, अरे भाई क्या को क्रीम लगाती है बताओ ना, ठंडा लग रहा है यार, तो 14 को क्रीम लगाती है, क्या को, हाँ। हमारी तरफ वो गाना है, मैं गाता हूँ,
अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक, थोड़ा सा है हमारे लैंग्वेज में है तो शायद आपको थोड़ा बुरा लग जाए, लेकिन हमारे तरफ का एगो गाना है। चढ़ल जवानी छो एब्रो बनाइले तबे सुरतिया खिलतोगे। समझिएगा बात को। चढ़ल जवानी छो एब्रो बनाइले तबे सुरतिया खिलतोगे, भोला बाबा के जलमा चढ़े में तबे निमन दुल्हा मिलतोगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, तो इसको राइमिंग में थोड़ा मैं बोलता हूँ। चढ़ल जवानी छो एब्रो बनाइले तबे सुरतिया खिलतोगे, अब भोला बाबा के जलवा चढ़ाई में निमन दुल्हा मिलतोगे। अभी गाना का मतलब क्या है, चढ़ल जवानी यानी कि समझ लो जवान मतलब क्या होता है, प्यूबर्टी एज। तो एब्रो बनाएगा ना तब जा करके उसका सूरत खिलेगा, ठीक है, और खिलेगी मतलब खिलेगा, लड़की के बारे में बोल रहा है। और वो जब भोला बाबा को जल यानी महादेव को जल चढ़ाएगी तब उसको अच्छा हस्बैंड मिलेगा। ये हमारे तरफ का गाना है, मेरे को फेशियल बोन से याद आ गया, है ना। चलो ये हमारे तरफ का गाना है। चलो, द मैंडिबल, मैंडिबल होता है नीचे वाला, ये देखो नीचे वाला हिस्सा होता है मैंडिबल, ये वाला हिस्सा होता है मैक्सिला, ये होता है मैक्सिला और ये होता है मैंडिबल, मैंडिबल ये सब होते हैं, ठीक है। फिर है आपके क्या, द सैक्रम एंड हायोइड बोन, ये सब जो कि स्वेलोइंग में हेल्पफुल होते हैं। दे प्रीमियरली कंसिस्ट ऑफ कैंसलस बोन, ये कैंसलस बोन से बने होते हैं। एंड आउटर लेयर इसके कॉम्पैक्ट बोन होता है, क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन होता है। ओके चलो, अब है सेस्मॉइड बोन। क्या होता है सेस्मॉइड बोन, मेरे साथ बोलो। सेस्मॉइड बोन क्या होता है, तो सेस्मॉइड बोन्स आर शॉर्ट, ये छोटा बोन होता है। इरेगुलर बोन्स होता है, दैट आर इम्बेडेड इन अ टेंडन, जो कि आपके टेंडन में, टेंडन का काम क्या होता है ना कि मसल टू बोन को अटैच करना, तो वो यही काम करता है ना कि उसके पास रहता है। सेस्मॉइड बोन छोटा होता है, रेगुलर बोन होता है और टेंडन से इम्बेडेड होता है। एक ही एग्जांपल है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेस्मॉइड बोन इज द पटेला, ये पटेला होता है ना घुटने के पास, यही एक ही है सेस्मॉइड बोन का एग्जांपल। एंड द पटेला इज नॉट अटैच टू द अदर बोन्स इन द जॉइंट, अदर बोन से जॉइंट नहीं होता है। इंस्टेड इट इज अटैच टू द टेंडन, ये टेंडन से अटैच होता है। दिस अलाउज योर पटेला कॉमनली नो यार नी कैप, इसी को नी कैप, घुटने का कैप, घुटने का ढक्कन, देखो घुटना है उसके ऊपर कैप जैसा होता है, ग्लाइड अलोंग द डिस्टल एज ऑफ द फीमर, जैसे फीमर वगैरह मूव करता है वैसे उसके साथ ये मूव करता है, ठीक है। चलो सेस्मॉइड बोन हो गया, रेगुलर बोन हो गया। अब उसका क्लासिफिकेशन का चार्ट तो मैंने बताया था, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, लॉन्ग बोन्स एग्जांपल में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला। शॉर्ट बोन्स, शॉर्ट बोन छोटी छोटी हड्डियाँ जैसे कार्पल्स एंड टार्सल्स। फ्लैट बोन्स, स्कैपुला, रिब्स, क्रेनियम। इरेगुलर बोन्स, वर्टिब्रे, फेशियल बोन। सेस्मॉइड बोन का एग्जांपल है पटेला, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा मैं ओपन कर देता हूँ चैट। आई हूँ दादा भाई, 277 नहीं, मेरे को 300 प्लस बच्चे चाहिए। सब लोग आप लोग जगाइए स्टूडेंट को, डेली जैसे शाम में लाइव रहते हैं वैसे सुबह भी रहिए, छोड़ना नहीं है क्लास को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लॉन्ग बोन, इसमें से लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल कौन से हैं बताओ। स्टर्नम, फीमर, वर्टिब्रे, पटेला, ऐसे सवाल आते हैं। तो लॉन्ग बोन्स कौन सा हो जाएगा, तो लंबी हड्डी आपका हाथ और पैर वाला होता है फीमर, है ना। स्टर्नम कैसा बोन है, तो मेरे साथ सब लोग बताओ, फ्लैट। वर्टिब्रे इरेगुलर, इरेगुलर। पटेला सेस्मॉइड, ठीक है। अगेन क्वेश्चन है, फ्लैट बोन्स आर प्रीमियरली इन्वॉल्व इन विच फंक्शन। फ्लैट बोन्स जो चिपटा बोन्स होता है उसका एग्जाम मतलब क्या फंक्शन है, मूवमेंट कराने में, या फिर ब्लड सेल के प्रोडक्शन में, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, या फैट स्टोरेज। देखो भाई फ्लैट बोन्स का एग्जांपल क्या है, जैसे क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिब्स आपके हार्ट लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, स्टर्नम वहीं पर एरिया है वो भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसका मेन काम आपका एक्चुअली प्रोटेक्शन है इंटरनल ऑर्गन का, किसका, फ्लैट बोन्स का। ब्लड सेल प्रोडक्शन लॉन्ग बोन्स में होता है, लॉन्ग बोन्स में, लंबे लंबे हड्डियों में होता है। इस तरीके की जो बोन्स होती है ना उसमें बोन मैरो पाया जाता है, इसके अंदर जो स्पेस है इसको येलो बोन मैरो कहते हैं, यहाँ वाला स्पेस को रेड बोन मैरो कहते हैं, वहाँ पर ब्लड सेल बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए शॉर्ट बोन, इसमें से शॉर्ट बोन का एग्जाम्पल कौन सा है, कार्पल बोन्स, ह्यूमरस, रिब्स, टिबिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन मतलब हुआ छोटा, छोटी छोटी हड्डी। तो कार्पल बोन और टार्सल या तो ह्यूमरस, ह्यूमरस तो लंबी हड्डी हो गई, रिब्स तो आपका हो गया फ्लैट बोन्स, टिबिया हो गया
लॉन्ग बोन्स, तो आपका कार्पल और टार्सल छोटे छोटे हड्डी होते हैं, क्यूब शेप्ड, है ना। सब लोग आंसर कर रहे हैं ए, बहुत बढ़िया। चलो, व्हाट टाइप ऑफ बोन इज द पटेला क्लासिफाइड एज। देखो ये पटेला वाला सिस्टम, ये भाई की तो लॉटरी लग गई ना, है ना। देखो थोड़ा माहौल बना दिए, आज फिर तुम पे प्यार आया है। चलो देखो बंदा इम्प्रेस कर रहा है अपनी वाली को, है ना। लॉन्ग बोन्स, इरेगुलर बोन, सेस्मॉइड बोन, फ्लैट बोन। व्हाट टाइप ऑफ बोन इज द पटेला क्लासिफाइड एज। तो पटेला को सेस्मॉइड बोन कहा जाता है। ये देखो पटेला कहाँ होता है, अरे पटाओगे तो ये घुटने के पास होता है, ठीक है। सी, बहुत बढ़िया। चलो बोन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा बोन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर टॉपिक समझ में आया है, अच्छे से क्लियर हो रहा है, चीज़ें याद हो रही हैं साथ साथ, तो कमेंट में एक बार दिल बनाइएगा, ठीक है। चलो एक बच्चा बोल रहा है हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं, उसकी बड़ी सिस्टर से ऐसे ही बोल दी। क्या बोल दिए भाई, हमें भी बताओ, चलो बाद में बताना। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब चलो आप लोग का चैट मार्क करता हूँ ऑफ, फिर पढ़ो फिर क्वेश्चन करना। चलो अब चलो आ जाओ किसमें, बोन सेल्स में। किसमें आ जाओगे, बोन सेल्स में। बोन सेल क्या होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल। ये 3 प्रकार के बोन सेल होते हैं, यानी बोन की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, जिसको बोन बिल्डिंग सेल कहते हैं। एक होता है ऑस्टियोसाइट, जिसको मैच्योर बोन सेल कहते हैं। और एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन ब्रेकिंग सेल होता है, यानी बोन को ब्रेक करने का काम करता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। देखो बोन फॉर्मिंग सेल किसको कहते हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट को कहते हैं। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल किसको कहते हैं, तो ऑस्टियोक्लास्ट को। एंड मेच्योर बोन सेल क्या होता है, तो ऑस्टियोसाइट होता है। कुछ भी नहीं है, देखो समझो मेरी बात को, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। बोन बिल्डिंग यानी कि जो नए बोन के नया बोन बनाता है वो कौन होता है, ऑस्टियोब्लास्ट। नाम है बी से, ऑस्टियोब्लास्ट, बी फॉर बोन, बी फॉर बिल्डिंग। बी देखो ऑस्टियोब्लास्ट में बी है ना, बी फॉर बिल्डिंग, ठीक है। बोन बिल्ड करने का काम करता है। मेच्योर बोन सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट कलेश हो जाएगा। देखो कलेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रख लेना, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। चलो 3 प्रकार के बोन सेल्स होते हैं, उसको भी पढ़ते हैं। These bone building cells deposit both osteoid and inorganic salt in the bone tissues। यानी ये जो बोन बिल्डिंग सेल है डिपॉजिट करता है बोथ ऑस्टियोइड और इनऑर्गेनिक साल्ट बोन टिश्यूज में। दे आर देयरफॉर प्रेजेंट एट द साइट वेयर द बोन इज ग्रोइंग। ये कहाँ पर होता है, जहाँ पर बोन ग्रो करता है, क्योंकि ये बोन बिल्डिंग सेल है तो बोन ग्रो करेगा, इसके बिना तो होगा नहीं। रिपेयरिंग होगा, जहाँ रीमॉडलिंग होना है, बोन का शेप बदलना है वहाँ पर, जैसे इन द पेरियोस्टियम एट फ्रैक्चर साइट्स। जहाँ मान लो फ्रैक्चर हो गया, जहाँ मान लो बोन में ये देखो फ्रैक्चर आ गया, बोन में फ्रैक्चर का आना मतलब एक क्रैक आ जाना, ठीक है, फ्रैक्चर आ गया, तो वहाँ पर आपका ऑस्टियोब्लास्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि बोन को वापस से जोड़ने का काम करेगा। पेरियोस्टियम बोन की कवरिंग होती है। बोन की कवरिंग क्या होती है, पेरियोस्टियम। जैसे ये देखो बोन है, तो बोन की आउटर कवरिंग क्या कहलाती है, पेरियोस्टियम। तो ऑस्टियोब्लास्ट यहीं पेरियोस्टियम में पाया जाता है, ठीक है, या तो फ्रैक्चर साइट्स पे पाया जाता है, क्योंकि वहीं से बोन की रिमॉडलिंग होती है, बोन का रिपेयरिंग होता है, ठीक है। हाँ, बोन सेल्स मैच्योर बोन सेल होते हैं, जिसको हम लोग ऑस्टियोसाइट कहते हैं। तो दीज मैच्योर बोन सेल्स आर डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं हो पाता। ये देखो ऑस्टियोसाइट का डायग्राम है, जरूरी कि आप बनाओ, लेकिन दिखा रहा हूँ। दे मॉनिटर एंड मेंटेन द मैच्योर बोन टिश्यू। जो मैच्योर बोन टिश्यूज है एक्चुअली ऑस्टियोसाइट से बना होता है। इन द इवेंट ऑफ बोन डैमेज और डिजीज दे डिफ्रेंशिएट इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, रीबिल्ड और रिपेयर द टिश्यू। यानी कि अगर मान लो किसी को बीमारी हो गई, प्रॉब्लम हो गया, या तो फ्रैक्चर हो गया, तो यही ऑस्टियोसाइट कन्वर्ट हो जाता है ऑस्टियोब्लास्ट में। यही ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है एंड बोन बिल्ड करने का काम करता है, या बोन की रिमॉडलिंग करने का काम करता है। यही ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोब्लास्ट बन जाता है और रिपेयर करने का काम करता है। जबकि ऑस्टियोक्लास्ट, दीज सेल्स आर बोन ब्रेकडाउन, ये बोन ब्रेकडाउन में हेल्पफुल होता है। रिलीजिंग कैल्शियम, है ना, कैल्शियम रिलीज होता है। बोन में क्या स्टोर होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट, याद रखना, कैल्शियम और फॉस्फोरस यहाँ पे स्टोर होता है ना। तो द सेल्स ब्रेक डाउन रिलीज, सेल्स ब्रेक होता है ऑस्टियोक्लास्ट, क्योंकि बोन ब्रेकिंग सेल है। एंड याद रख लेना, कैल्शियम फॉस्फोरस को रिलीज करता है। दे आर गेंट सेल विथ अप टू 50 न्यूक्लियाई
फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मैनी मोनोसाइट, बहुत सारे मोनोसाइट मिल करके तब जगह बनते हैं। इट इज़ एक्टिव ग्रोथ, रिपेयर और रिमॉडलिंग। एग्जाम्पल जैसे देखो समझो, इन द पेरियोस्टियम, जैसे पेरियोस्टियम है, ये वाला हिस्सा देखो ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ पे होता है, ये देखो पेरियोस्टियम का हिस्सा दिख रहा है, यहाँ देखो बोन की आउटर कवरिंग है पेरियोस्टियम में होता है, ये ऑस्टियोक्लास्ट है, देखो छोटा सा है। और पेरियोस्टियम मेंटेनिंग बोन शेप, अगर मान लो बोन का शेप मेंटेन करना है, जैसे बोन का शेप ऐसा नहीं है ऐसा है, अंदर में थोड़ा सा धसाना है, तो यहाँ पे बोन थोड़ा सा अंदर क्या होगा, डैमेज करना होगा ताकि वहाँ बने नहीं, तो उस जगह पर ऑस्टियोक्लास्ट होता है। तो पेरियोस्टियम में मेंटेनिंग बोन शेप ड्यूरिंग ग्रोथ एंड रिमूविंग एक्सेस कैलस फॉर्मेशन, कहीं कैलस ना बन जाए, है ना, कैलस होता है हड्डी के आसपास का एरिया, कहीं ग्रो ना कर जाए फ्रैक्चर हीलिंग के दौरान, तो वहाँ पर इंटरनल सरफेस में कि ये आपका क्या कहते हैं, क्या होता है, कैंसलस बोन, सॉरी ये ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। मेडुलरी एंड कैनाल ड्यूरिंग बर्थ, क्या कहते हैं, कैनालाइजिंग बोन ड्यूरिंग हीलिंग, कहने का मतलब सिंपल सा है, देखो भाई ये आपका बोन के शेप को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट। अगर स्ट्रक्चर ऑफ बोन की बात करें तो बोन का स्ट्रक्चर जो है वो दो तरीके का होता है। बोन इज द हार्डेस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, बोन इज द हार्डेस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, यानी सारे कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल देखो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि ब्लड भी है, बोन भी है, कार्टिलेज भी है, टेंडन भी है, लिगामेंट भी है, लेकिन सबसे हार्डेस्ट कौन सा होता है, बोन होता है। तो बोन, अब बोन में भी जो है ये कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार के, एक होता है कॉम्पैक्ट बोन, कैंसलस बोन, है ना, जितने भी बोन्स होते हैं उसमें दो हिस्सा होता है, एक कॉम्पैक्ट बोन का हिस्सा होता है और एक कैंसलस बोन का हिस्सा होता है। जैसे देखो कोई भी बोन है, ये लंबी हड्डी है, ठीक है, ये लंबी हड्डी है, तो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो कॉम्पैक्ट वाला हिस्सा हो गया। जबकि यहाँ ऊपर में खास करके हल्का हल्का हनी कॉम्ब अपीयरेंस होता है, यानी कि छेदा छेदा होता है, और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, तो ये आपका क्या होता है, कैंसलस बोन होता है, ठीक है। तो 80% हिस्सा, 80% हिस्सा क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन होता है। कॉम्पैक्ट बोन जिसको कॉर्टिकल कहते हैं, इट मेक्स अबाउट अराउंड 80% ऑफ एडल्ट बोन मास एंड फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ बोन, बोन का आउटर लेयर मैंने बताया ना कॉम्पैक्ट बोन होता है, एंड बोन का 80% हिस्सा क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन होता है। ये हार्ड होता है, डेंस होता है, इट इज़ फाउंड इन फ्लैट बोन्स में पाए जाते हैं, इन द शाफ्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड एज अ थिन कवरिंग ऑफ ऑल बोन्स, एक पतला कवरिंग का काम करता है। जबकि कैंसलस बोन जिसको हम लोग ट्यूबरकुलर या स्पॉन्जी बोन कहते हैं, जिसको हम लोग ट्यूबरकुलर या स्पॉन्जी बोन कहते हैं, तो बोन मेक्स अप द रिमेनिंग 20% ऑफ द बोन, 80% तो कॉम्पैक्ट बोन से होता है, लेकिन जो बचा 20% वाला हिस्सा है वो आपका क्या है, ट्यूबरकुलर और स्पॉन्जी बोन से बना होता है। कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्यूबरकुली रॉड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं। ये इसमें छोटे छोटे देखो ट्यूबरकुलर बोन यहाँ दिख रहा है ना, ये ऐसे इसमें हनी कॉम्ब अपीयरेंस होते हैं, ये थोड़ा कमजोर होता है। इट इज़ लाइटर, हल्का होता है, लेस डेंस, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, मोर फ्लेक्सिबल होता है कॉम्पैक्ट बोन के कंपेरिजन में। तो ये हो गया आपका क्या, कैंसलस बोन, ठीक है। चलो, तो अब हमें बताना क्वेश्चन है, मैं चैट ओपन कर देता हूं ताकि आप लोग आंसर कर पाओ। चलो, ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे आप लोग ऐप पर क्लासेस ज्वाइन करते रहिए, आपको पता चलेगा कि आप तैयारी एकदम एक नंबर का कर हो जाएगा आपका। विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन, कौन सा सेल यहाँ पर बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट या कॉन्ड्रोसाइट। तो बोन फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन मतलब बोन बिल्डिंग, बोन बिल्डिंग, बी फॉर बिल्डिंग, बी फॉर ब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट बोन ब्रेकडाउन के लिए होता है। ऑस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल होते हैं, मैच्योर बोन सेल। कॉन्ड्रोसाइट मैच्योर मैच्योर कार्टिलेज कार्टिलेज सेल, है ना, वो कॉन्ड्रोसाइट होता है। विच टाइप ऑफ बोन टिश्यूज इज फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द बोन एंड अपीयर्स स्पॉन्जी, यानी कि कौन से बोन टिश्यूज का टाइप है जो इंटीरियरली पाया जाता है और थोड़ा स्पॉन्जी होता है, थोड़ा सॉफ्ट टाइप का होता है। कॉम्पैक्ट बोन या कैंसलस बोन, कार्टिलेज या मैरो। तो बोन का हिस्सा देखो, ये कॉम्पैक्ट बोन हार्ड स्ट्रक्चर होता है, 80% हिस्सा होता है, एंड जो उसका जो मेन पार्ट है मतलब ये कॉम्पैक्ट बोन होता है। लेकिन कैंसलस बोन जो ट्यूबरकुलर बोन भी स्पॉन्जी कहते हैं उसको, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो यहीं पे आंसर ये हो जाएगा बी। सारे बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, वेरी गुड। चलो, तो फाइनली आज का क्लास में आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स पढ़ाया कि भाई क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सेस्मॉइड बोन, है ना। एंड उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया कि बोन सेल्स जैसे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, एंड फिर स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन के हिस्से जैसे कॉम्पैक्ट बोन, कैंसलस बोन बताया, एंड उससे कुछ क्वेश्चंस करवाएं। एंड इसी के साथ आपका ये क्लास फिनिश होता है एंड ओवर हो जाता है। और चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। अब आप लोग क्लास को
चलो, तो मन लगाकर पढ़िए गाइस अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ दिक्कत हो तो आप, मैं हूँ, आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।